हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पार्ट 2, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 2 की शुरुआत में रेने की बेस्ट फ्रेंड संग कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने आती है, क्योंकि वो अपने फेवरेट ग्रुप जिनका बहुत जल्द ही मीट एंड ग्रीट होने वाला है उनसे मिलना चाहती है। रेने कहती है, हाँ तुम यहाँ रुक तो सकती हो, बट मेरा एक रूममेट भी है। वो कहती है, रूममेट ही है ना, कोई जानवर तो नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर आकर वो सामने दैश को देखकर शॉक्ड हो जाती है एंड रेने से कहती है, ओ गॉड, तेरा रूममेट तो कितना ज़्यादा हॉट है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी मुझे खाने के लिए भूख लग रही है या फिर उसके लिए। वैसे तुझे ये कहाँ मिला? क्या तेरा कोई रिलेटिव है? वो कहती है, नहीं, हम बस 2 दिन पहले ही मिले हैं। वो कहती है, व्हाट, सिर्फ 2 दिन पहले? ये जाने कब वाला है? पीछे से दैश कहता है, जिस दिन मुझे नया घर मिल जाएगा उस दिन। इतना सुनते ही संग भागते हुए अंदर जाती है एंड एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर बाहर आती है, जिसमें लिखा था कि दैश 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने लिए नया घर ढूंढकर यहाँ से चला जाएगा। रेने कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? आखिर मैं इसके साथ क्यों नहीं रह सकती? वो कहती है, ध्यान से सुनो, अगर तुम इसके साथ रही ना तो एक न एक दिन पक्का इसके प्यार में पड़ जाओगी। जिसे सुनकर दैश थोड़ा कंफ्यूज होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रेने एनी से मिलने जाती है। वो कहती है, क्या तुम दैश के क्लोज हो? रेने कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो बस रूममेट्स हैं। वो कहती है, आज से 5 साल पहले जिस लड़की ने मेरा काम चुराया था आज मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा रही है। रेने कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं? जो भी कहना है साफ साफ कहिए। वो कहती है, ठीक है, दैश ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं बेस्ट ऑथर बन जाऊंगी तो वो मेरे पास वापस आ जाएगा, लेकिन बेस्ट सेलर बनने के बाद भी वो मेरे पास वापस नहीं आया। मैंने उसे कॉल करने की कोशिश भी की, बट उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। जैसे ही मुझे पता चला कि वो यहाँ है तो मैं भागते हुए यहाँ उससे मिलने आ गई। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि तुम दैश को मुझसे दोबारा मिलाने में मेरी हेल्प करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी कि कॉमेट नाइट कोई और नहीं बल्कि वही कॉपी कैट द लिटिल मरमेड है, जो मेरी बुक्स कॉपी करके खुद की लिख देती थी। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इस बार तुम्हारा पूरा राइटिंग करियर ही बर्बाद हो जाएगा। ये सब सुनकर रेने को भी काफ़ी गुस्सा आता है, बट वो एनी का तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए अपना सारा गुस्सा आकर जिम में निकालती है। नेक्स्ट सीन में दोनों ग्रोसरी की शॉपिंग करने मॉल जाते हैं, जहाँ रेने पागलों की तरह हरकतें कर रही थी, जिससे परेशान होकर दैश साइड हो जाता है तो बाकी लोगों के सामने बेचारे रेने का पोपट बन जाता है। तभी दैश को किसी का कॉल आता है। यहाँ इसे किसका कॉल आया और इसने क्या बातें की अभी हमें बताया नहीं गया, बट डोंट वरी, आगे पता चल जाएगा। वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो संग रो रही थी। रेने कहती है, संग तुझे क्या हुआ? आखिर तो रो क्यों रही है? तेरे साथ ये सब किसने किया? जल्दी बता, आज मैं से छोड़ूंगी नहीं। कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बोल तो, रो मत। संग चिल्लाते हुए कहती है, मुझे बोलने तो दे। जिसे सुनकर रेने वाज लाइक, अच्छा ठीक है, बोल ले। वो कहती है, एक्चुअली मीट एंड ग्रीट में जाने के लिए मैं अपना टिकट घर पे ही भूल गई, और अगर मैं उसे लेने घर गई तो मेरे पेरेंट्स मुझे वापस आने ही नहीं देंगे। पीछे से दैश कहता है, क्या तुम बुलेट बॉय बैंड के मीट एंड ग्रीट की बात कर रही हो? वो कहती है, हाँ, क्यों? वो कहता है, क्योंकि मॉल में मुझे मेरे टीचर ने कॉल करके बताया कि मुझे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, और वो इवेंट किसी और का नहीं बल्कि बुलेट बॉय बैंड का मीट एंड ग्रीट ही है। मैं अपने साथ 2 और लोगों को लेकर जा सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ चलने के लिए कोई है नहीं, तो क्यों ना तुम दोनों चल लो। जिसे सुनकर संग बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच भगवान, आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू। दैश कहता है, आई थिंक तुम्हें थैंक्स भगवान को नहीं बल्कि मुझे बोलना चाहिए। संग उसे हक करते हुए थैंक्स बोलती है, जिसे देखकर रेने उसे उससे दूर करती है। वो कहती है, तुम दोनों जाओ, मैं नहीं आ सकती, मैं अभी काफ़ी बिजी हूँ क्योंकि मुझे अपनी नॉवेल कंप्लीट करनी है, और अगर मैंने नहीं किया तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? मेरे पास तो इस महीने का देने के लिए रेंट भी नहीं है। संग उसे मनाने की कोशिश करती है कि बस एक ही दिन की तो बात है, बट रेने नहीं मानती। वो जब काम कर रही थी तो एनी उसे कॉल करके कहती है, कल शाम 7 बजे कैफ़े में तुम दैश को मुझसे मिलाने लाओगी। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि कल दैश नहीं आ सकता क्योंकि उसे इवेंट में जाना है, बट एनी कहती है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती,
कल 7 बजे तुम उसे मुझसे मिलाने ला रही हो, मतलब ला रही हो। दैश जब कुकिंग कर रहा था तो वो भागते हुए उसके पास जाकर उसे परेशान करने लगती है एंड सभी चीज़ों को उठा उठा कर खाने लगती है। वो कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बचपन में कभी तुम्हें खाना ही नहीं मिला। वो कहती है, तुम्हें कैसे पता? बचपन में मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी और मेरे मार्क्स भी बहुत गंदे आते थे, तो मेरी मॉम मुझे खाना ही नहीं देती थी और मेरे डैड भी मुझसे नफरत करते थे क्योंकि मैं एक लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हुई थी। ये सब सुनकर दैश को भी उसके लिए बुरा लगता है। वो कहता है, रेने, आई एम रियली सॉरी, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं बोलना चाहता था। वो कहती है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो झूठ बोल रही थी। मेरे मॉम एंड डैड तो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे कि मैं कुछ खा लूं। और फिर क्या था, जिसके बाद तो दोनों साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। गलती से रेने की आँख में आटा चला जाता है। वो दैश को उसे साफ करने के लिए कहती है, जिसे देखकर दैश पहले तो उसकी फ़ोटो खींचता है एंड देन उसे साफ करने जाता है। वो जब साफ कर रहा था तो रेने के काफ़ी करीब आ जाता है एंड कुछ ऐसा करने ही वाला था, लेकिन कुछ सोचकर नहीं करता। रात में जब रेने को भूख लगती है तो वो किचन में आकर देखती है कि दैश तो अभी भी अपने इवेंट की तैयारी कर रहा है। वो कहती है, दैश, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? वो फ्रिज से कुछ निकाल कर लाता है। रेने कहती है, ये क्या है? वो कहता है, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं खिलाऊंगा और तुम गेस करना, ओके? वो कहती है, ठीक है। दैश कहता है, तो फिर अपनी आंखें तो बंद करो। रेने जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो वो फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है एंड उसे किस करने चाहता है, बट तभी वो कहती है, कहाँ है, कब खिलाओगे तुम मुझे? तो वो फाइनली उसे खिला ही देता है, जो कुछ और नहीं बल्कि सिंपल सा वाटरमेलन सैलेड होता है। डैश कहता है, अगर तुम ये और खाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि कल तुम हमारे साथ मीट एंड ग्रीट में चलोगी। जिसके लिए पहले तो रेने मना कर देती है, बट डैश के समझाने के बाद कि आखिर वो कब तक खुद को एक रूम में बंद करके रखेगी, वो भी चलने के लिए मान जाती है। मॉर्निंग में भी डैश रेने की काफ़ी केयर करता है, जिसे देखकर वो शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है और हमारा डैश उसे देखकर बस मुस्कुराता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को इवेंट में देखते हैं, जहाँ की लड़कियाँ तो अपने आइडल के लिए पागल हो रही थी। अंदर डैश उनके लिए खाना प्रिपेयर कर रहा था। रेने जब उसे लेकर आती है तो एक आइडल खाते ही इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि अपना हाथ जोर से टेबल पर रखता है, जिस वजह से रेने डर जाती है और पूरा का पूरा सॉस जाकर उसके ऊपर गिर जाता है। वो गुस्से में कहता है, ये खाना किसने बनाया है? रेने कहती है, गलती मैंने की है तो मुझ पे गुस्सा करो ना, शेफ पे नहीं। लेकिन फिर भी वो गुस्से में किचन में जाकर कहता है, बीफ स्टेक किसने बनाई थी? डैश कहता है, मैंने। वो कहता है, अच्छा तो तुमने? कितनी अच्छी है वो डिश, खा के मज़ा आ गया। मैं ना तुम्हारे गाने के लिए तुम्हारे खाने के लिए एक गाना लिखूंगा। डैश कहता है, आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं अपना काम कर लूँ? वो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल करो। वैसे ये लो मेरा टी शर्ट जो हमेशा मैं अपने GIG पे पहनता हूँ। उसकी ऐसी हरकतें देखकर तो डैश एंड रेने दोनों थोड़ा शॉक्ड थे। दोनों जब वापस घर जा रहे थे तो डैश उसे एक शॉर्टकट रास्ते से लेकर जाता है, जहाँ काफ़ी ऊंची बाउंड्री होती है। वो तो जंप करके बड़े आराम से उसे क्रॉस कर लेता है, बट जब रेने की बारी आती है तो डैश उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और कहता है, तुम खुद ही आ जाओ। रेने कहती है, ये क्या बात हुई? अरे वापस आकर मेरी हेल्प तो करो, मैं ऊपर कैसे आऊंगी? वो कहता है, तुम बहुत भारी हो, मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगा। और क्या तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम खुद ही ऊपर आओ बिना किसी की हेल्प के। वो कहती है, मैं डैश नहीं हूँ जो चैलेंज का नाम सुनते ही सुपर हीरो की तरह कुछ भी कर जाऊंगी। डैश कहता है, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। भले ही हमें मिले हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट मैं कहना चाहता हूँ, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। रेने कहती है, तुम मक्खी की तरह क्या भिनभिना रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली रेने भी उस बाउंड्री को क्रॉस कर ही लेती है। दोनों जब साथ में जा रहे थे तो रेने डैश को फाइनली बता देती है कि यानी तुमसे मिलना चाहती है। तुम उसका फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें 7 बजे कैफ़े में लेकर आऊँ। डैश कहता है, तो तुमने मुझे ये बात अब क्यों बताई? 7 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। वो कहती है, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि तुम उससे मिलने जाओ।
आई नो कि अभी मैं तुम्हें स्टूपिड लग रही होंगी बट आई एम सॉरी। वो कहता है कोई बात नहीं रहने, बट अगली बार से जब तुम मेरे पास आना ना तो प्लीज़ नहा कर आना। जिसे सुनकर बेचारी रहने वॉज लाइक गजब बेइज्जती है। मॉर्निंग में संग अपने घर वापस जा रही थी, बट जाने से पहले वो रहने को काफ़ी सारे गिफ्ट्स देकर जाती है। संग कहती है गिफ्ट नंबर 1 पेपर स्प्रे। अगर कभी वो खुद पे कंट्रोल ना कर पाए और तुम्हारे पास आने की कोशिश करे तो तुम इसे खोलकर उसकी आंखों में डाल देना। गिफ्ट नंबर 2 एक सीटी। अगर वो पेपर स्प्रे से भी बच गया ना तो इसे जोर से बजाना ताकि आसपास के सभी लोग तुम्हारे पास तुम्हें बचाने आ जाएं। एंड लास्ट प्रोटेक्शन गिफ्ट नंबर 3। वेल गाइस, जितनों को पता है कि ये क्या है तो वेल एंड गुड, और जिन्हें नहीं पता कि ये क्या है तो डोंट वरी, अभी आपको समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप बच्चे हो। संग कहती है ये आखिरी गिफ्ट तेरे लिए। अगर तू उसकी हॉटनेस को देखकर खुद को कंट्रोल ना कर पाए तो इसे यूज़ कर लेना। रहने कहती है पागल हो गई है क्या, इसे अपने पास ही रख। संग उसे देते हुए कहती है रहने रहने तो इतने हॉट बंदे के साथ रह रही है तो इसे भीगी हुई बरसात के लिए बचा के रख, क्या पता गलती से कुछ हो जाए। संग के जाने के बाद वहाँ दैश आकर कहता है मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है। वो कहती है क्यों, तुम रुक नहीं सकते। दैश कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास रुकूं? वो कहती है हाँ बिल्कुल, तुम इतना अच्छा खाना जो बनाते हो तुम्हारे जाने के बाद मेरे लिए कौन बनाएगा, और क्या तुम मेरे पास रहना नहीं चाहते? दैश सामने रखा हुआ बैग चेक करने लगता है। रेने उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो उसे निकालते हुए कहता है छी छी गंदी लड़की, किसने सोचा था कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी। वो कहती है स्टॉप इट, ये मेरा नहीं संग का है। दैश कहता है चलो बता भी दो, अगर ये सच में तुम्हारा है तो तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। वो उसे छीनने की कोशिश करती है जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। वो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही इसे यूज़ करना चाहते हो। पीछे से मार्क आकर कहता है आई एम रियली सॉरी, गेट ओपन था तो मैं अंदर आ गया। वो भागते हुए उसके पीछे जाती है एंड समझाने की कोशिश करती है कि जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है। बट मार्क कहता है वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें हर तरीके से खुश करने की कोशिश की। मैंने तुम्हारी हेल्प की जब तुम्हारे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आज और अभी से मैं तुम्हें सिर्फ एक पड़ोसी के अलावा कुछ नहीं मानूंगा। रेने कहती है हाँ ठीक है, बट अभी आपने अंदर जो कुछ भी देखा ना आई मीन आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन मार्क सैड होकर वहाँ से चला जाता है। अंदर आकर वो दैश से कहती है तुम्हारी वजह से मार्क को हमें लेकर गलतफहमी हो गई। वो सैड होकर कहता है आई थिंक मुझे तुम्हारे घर और तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक परेशानी हूँ। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।